बाज़ लोगों जो होते हैं वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, वाटर इनटेक बहुत ही कम होता है, क्या उस वजह से भी उनको यूरिक एसिड होने का खतरा होता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसने हमारे किडनी से यूरिन के जरिए रिमूव होना है। ठीक बिल्कुल है, सही है। तो अगर पानी जो है उसकी अमाउंट कम लेंगे तो इसका जो है वो चांस है कि बिल्कुल यूरिक सही। एसिड का लेवल जो है वो उसके अंदर बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। और दफ्तरों के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, ये चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ जाते चाय, जहाँ जाते चाय। तो क्योंकि बहुत लोग, बाज़ लोग होते हैं वो टी लवर्स होते हैं, तो उस वजह से भी ये बढ़ जाता है मामला। यूरिक एसिड चाय से नहीं बढ़ सकता। अच्छा, ठीक ठीक है। है, जो मेरे इल्म के मुताबिक जो है, ठीक है। क्योंकि तो आपने तो चाय फिर जो टी है लवर्स को खुशखबरी सुना दी। चाय के अंदर अगर आप चीनी ले रहे हैं ना तो चीनी इसका सबब बन सकती है। ठीक है। चाय बजाते खुद जो है ना वो भी डायोरेटिक होती है। ओके। ठीक है, चाय ओके। पेशाब आवर होती है। ठीक है, तो चाय यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट तो एक बन सकता बन है सकता है, तो उसकी बीमारी का सबब नहीं बन बीमारी सकता। का सबब जो है ना बिल्कुल वो सही है। नहीं बन बिल्कुल सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जब यूरिक एसिड हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। क्या ये बात में कुछ हकीकत है, या इसमें भी हिस्ट्री में कोई कामयाब मरीज जो है वो नहीं आए नहीं, हों? ये तो बिल्कुल भी जो है वो कम इल्मी है लोगों की, अगर कोई ठीक इस है। तरह की बात करता है। ठीक यूरिक है। एसिड कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इलाज मौजूद ना हो। ठीक है। जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि तिब्बे यूनानी के अंदर बेशुमार ऐसी हर्ब्स हैं, हम। अद्वियात हैं, सीरप्स हैं जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। और यूरिक बिल्कुल सही। एसिड चूंकि आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स भी मांगता है ना। बिल्कुल अब सही है। बंदा कहता है कि मैंने अपना जो है वो रूटीन ठीक नहीं करनी, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने यूरिक एसिड ठीक करना है, तो वो तो नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो बिल्कुल सही। आपने जहां तिब्बे यूनानी के अंदर बहुत सारे इलाज मेडिसिन मौजूद हैं जो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट जो है वो करती हैं, उसके साथ साथ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स भी करते हैं तो यूरिक एसिड आपको दोबारा नहीं होगा जब एक दफा आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जी गया तो नहीं बिल्कुल। होगा। तो सर, ये जो यूरिक एसिड है, ये जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है या पुराना हो जाता है, तो या उस पेशेंट को आर्थराइटिस का जो है वो इशू हो जाता है, तो उस सूरत में इलाज मुमकिन होता जी है? जी बिल्कुल, जो गouटी आर्थराइटिस है उसका इलाज तो मुमकिन है। बिल्कुल सही ठीक है। है, चूंकि गouटी आर्थराइटिस जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो रही है। ठीक ठीक है। है, अगर आप यूरिक एसिड का लेवल उसका नॉर्मल कर देते हैं तो उसमें रिकवरी पेशेंट की बिल्कुल हो जाती है। ठीक हो है, जाती है। क्योंकि आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है बिल्कुल और सही। आर्थराइटिस की 100 से ज्यादा टाइप्स हैं। ठीक बिल्कुल है, सही है। हमने आज सिर्फ बात की है गouटी आर्थराइटिस बिल्कुल पे। सही है। तो गouटी आर्थराइटिस जो है वो कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है जो रिकवर ना हो सकता हो। बिल्कुल ठीक है, सही है। जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसकी जस्ट मैनेजमेंट है, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही ठीक है। है, जिसको हम बिल्कुल सही। गंठिया कहते हैं आम जबान बिल्कुल में। सही। लेकिन जो गouटी आर्थराइटिस है, चूंकि ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से है, ये ठीक है। कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। इसमें बिल्कुल आप सही। मेडिसिन लेंगे, लाइफस्टाइल चेंजिंग करेंगे तो बिल्कुल आप नॉर्मल हालत की तरफ जो है वो आ सकते हैं। आ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप प्रिंसिपल हैं जो कि हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर जी के, जी मेरी मादरे इल्मी भी है, बल्कि मेरे वाले साहब की भी मादरे इल्मी है, तो उन्होंने भी आप जानते हैं कि पढ़ाया। जी जी तो बिल्कुल। आप माशाल्लाह अब उसके प्रिंसिपल हैं। तो हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज में हम देखते रहते हैं कि आपने उसको बहुत प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा उसमें हिजामा की भी क्लासेस हो रही हैं, आपको पंचर की भी क्लासेस हो रही हैं, रेजिमेंटल थेरेपी में लीथ थेरेपी, फसद, और आप माशाल्लाह आए दिन कोई ना कोई जो है वो थेरेपीज और कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। तो एक सवाल तो मैं आपसे इस हवाले से करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं पहले कि हिजामा में इसका इलाज मौजूद है यूरिक एसिड का? बिल्कुल, ये बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना आपने किया है। हजामा बिल्कुल यूरिक एसिड को रिड्यूस करता है। बिल्कुल सही और है। ये मैंने बात जो है वो ऐसे नहीं कर दी आपसे, इस हवाले से बाकायदा रिसर्चेज मौजूद हैं। अच्छा। ठीक है, अगर आप हजामा करवाते हैं तो वो यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस करता है। अच्छा। ठीक है, मैंने एक रिसर्च पेपर इसके हवाले से पढ़ा। उनका ये तरीकाकार ये था कि उन्होंने जो है ना वो ब्लड लिया। ठीक है, उनके पास फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट थे। ठीक है। 10 पेशेंट का उन्होंने वेन से ब्लड निकाला और हजामा के जरिए ब्लड निकाला, क्योंकि बिल्कुल आपको सही। पता है हजामा में तो हमने स्किन में माइनर कट दे के वहां से ब्लड जी एक्सट्रैक्ट बिल्कुल, करवाना ऐसे ही होता है। ऐसे ही। अब उन्होंने क्या किया कि इन दोनों ब्लड का आपस में कंपैरिजन किया अच्छा। कि इसका हम केमिकल कंपैरिजन करें कि जो वो पेशेंट वही हैं, 10 के 10 वही लोग हैं, ठीक है। उन्हीं के हम वेन से ब्लड निकाल रहे हैं और उन्हीं का हजामा का ब्लड है। बिल्कुल ठीक सही। है, बिल्कुल सही। तो उन्होंने देखा कि जो हजामा के जरिए ब्लड लिया गया था उसमें जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं, जिसमें एक यूरिक एसिड भी है, ओके। यूरिक एसिड का लेवल जो है वो उसके अंदर ज्यादा था। बिल्कुल तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि हजामा जो है वो आपका यूरिया, यूरिक एसिड और जो वेस्ट सब्सटेंसेज है उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हजामा यकीनन जो है ये यूरिक